अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ मैं हाजिर हूँ। दिसंबर की पहली रिमझिम हो और पकौड़े खाने को दिल ना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम जो है वो वेज पकौड़ा बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। मैंने जो है वो 1 पाव बेसन लिया है। साथ मैंने 2 आलू जो हैं वो लंबाई में काट लिए हैं। 2 ही जो है वो प्याज हैं और आधी बंद गोभी है और 4-5 पत्ते जो हैं वो पालक के वो मैंने काट लिए हैं। साथ जो है वो 1 चम्मच हल्दी की, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच ही जो है वो कुटी लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स और 3 अदद जो हैं वो हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और 2 चम्मच जो है वो सूखा धनिया है, जिसको मैंने जो है वो हाथों से अच्छे से मसल दिया है। आप क्रश कर लें। तो चलें अब इन सबको मिक्स करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद पालक, प्याज, और जो बंद गोभी काटी थी हमने वो वाली। साथ में जो है वो हम लोग हल्दी, नमक, चिली फ्लेक्स और सूखा धनिया, हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी शामिल कर सकती हैं। तो अनारदाना जो है वो मेरी फैमिली नहीं खाती शौक़ से, तो मैंने इसलिए जो है इसमें नहीं डाला। अब हम जो है वो इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी जो है, पानी और जो बेसन है, अगर वो कम या ज़्यादा हो तो वो आप जो है वो बैटर के हिसाब से शामिल करेंगी। बैटर जो है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पकौड़ों का जो है वो बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसको ना बहुत पतला होना चाहिए और ना सख्त होना चाहिए। और कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो कभी भी जो है वो बैटर को बहुत पहले बना के ना रखें, क्योंकि बेसन जो है वो पानी छोड़ देता है। तो जब भी बनाने हों सिर्फ वही 5-10 मिनट पहले जो है वो आप बेसन घोलें और पकौड़े बना लें। जी, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जो है वो इसमें पकौड़े डालते हैं। बिस्मिल्लाह। आप अगर हाथ से पकौड़े डालेंगे, देखें चम्मच के बजाय अगर आप हाथ से पकौड़े डालेंगे तो पकौड़े जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। शॉप्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो हैं वो बनाने वाले हमेशा हाथ का यूज़ करते हैं। और ऑयल जो है, ऑयल या घी, वो आप उतना ही डालें जितना आपने यूज़ करना है। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो मत डालें, क्योंकि बार बार जो है ऑयल वगैरह यूज़ करने से जो है वो सेहत के लिए नुकसान होता है। जब एक दफ़ा डालें तो मतलब इतना डालें जो सिर्फ़ 1-2 दफ़ा यूज़ हो जाए और ख़त्म हो जाए। एक ही ऑयल को जो है वो बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। देखें जो हमारे पकौड़ों का कलर है वो भी कितना खूबसूरत आ रहा है। अब हम इन पकौड़ों को निकाल लेते हैं।
देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। जी व्यूवर्स, मज़ेदार से पकौड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसको चाहें तो दही की चटनी के साथ यूज़ करें, केचप के साथ यूज़ करें या इमली की चटनी के साथ यूज़ करें। जैसा दिल चाहे वो इस मौसम में आप इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।